Hello everybody, welcome to this session by Gyana. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. Guys, we all know that PSSB is all around. आपके आसपास of course एग्जाम के नोटिफिकेशन के वीडियोस एंड बाकी के अलर्ट्स आने लगे होंगे. So we know that it is all around, so we need to be well versed with this fact कि इंग्लिश के सेक्शन में क्या आता है. So today I've brought something for you guys. Let us check it out what we have in store for us for the day, right? And one more thing is sure कि जो आपको एग्जाम में आता है हम कुछ वैसा ही करेंगे. छोटा सा एक वर्ब का ग्लिम्स दिखाता हूं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बट इज वे टू सिंपल. लाइक कुछ ऐसा, शी टोल्ड मी दैट दे हैव कम हेयर, दे हैव कम हेयर for work and they will leave soon. अब देखो एक छोटा सा सेंटेंस है आपके पास, आपको फोकस क्या दिखाना है वो देखते हैं एक बार हम. कहता है शी टोल्ड की बात हो रही है. टोल्ड पास्ट है कि प्रेजेंट है? सर टोल्ड एक्चुअली में तो पास्ट टेंस है. सो पास्ट टेंस का एक रूल याद रखना आपको, वो क्या है? कहता है जब भी आपने पास्ट टेंस की बात करी कि ये आपका पास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो अंदर सारा का सारा कंटेंट हैज टू बी इन व्हाट? पास्ट टेंस. यानी कि शी टोल्ड मी दैट दे हैव कम हेयर, तो ये बन जाएगा पास्ट में. मतलब उसने मुझे बताया कि वो तो यहां आए थे, सो ये कम का भी क्या बन जाएगा? पास्ट में came. So the answer comes out to be she told me that they came here for work and they will leave soon. अब will भी तो क्या है? सर will भी तो past tense है, तो अगर will भी past tense है तो इसका भी past क्या हो जाएगा? Would. So the correct formation comes out to be this. She told me that they came here for work and they would leave soon. So when we talk about certain aspects, you should be well versed with this fact कि आपके पास अगर सेंटेंस जो है वो पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि उसका टेंस जो है वो पास्ट से है, तो सारा का सारा पैटर्न अंदर वैसा ही फॉलो होगा. सो ये एग्जाम में बहुत ही फेवरेट एरर है. पंजाब स्टेट एग्जाम्स की बात करें, ऐसे बहुत सारे आते हैं. मतलब बाहर वो पास्ट लगा देगा, अंदर वो वेरियस आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के टेंसेस दे देगा. यू नीड टू फाइंड द एरर आउट इन इट, राइट? चलो छोटा सा कंसेप्ट और बताता हूं, प्लीज उसको भी देखते हैं एक बार हम. नाउ व्हाट इट सेज ओवर हियर इज, ये और भी इजी है, बताता हूं आपको कैसे. हां, तो इट सेज वन थिंग. ये कहता है फॉर सपोज मैंने कुछ ऐसे बात करी है, इट सेज व्हाई शी लेफ्ट द कॉलेज in between her exams. Now we know that ये जो y वाला सेंटेंस है ये किससे ऑफ कोर्स होगा? सर y वाला है तो इंटेरोगेशन में तो आएगा ही. अगर ये केस इंटेरोगेशन का है तो वन थिंग इज डैम श्योर फ्रॉम हियर. वो क्या है? कहता स्टार्ट किससे हो? y से, और आगे क्या लगा आपके लिए? क्वेश्चन मार्क लगा है. ठीक है जी, अभी ध्यान से देखना. ये होल का होल लॉट किस में चल रहा है? सर ये सारा का सारा लॉट चल रहा है किसमें? पास्ट टेंस में. अगर ये सारा लॉट पास्ट टेंस में चल रहा है तो आपको एक चीज तो डैम श्योर है, वो क्या है? कहता व्हाई शी लेफ्ट द कॉलेज इन बिटवीन हर एग्जाम्स. ध्यान से देखना, दो चीजें बताने लगा हूं आपको. कहता है अगर पास्ट टेंस में चल रहा है तो लेफ्ट बिल्कुल सही है, एग्जाम्स के बीच में उसने कॉलेज क्यों छोड़ दिया था? अब एक चीज आपको याद रखनी है गाइस, वो क्या है? ध्यान से देखना जो बताने लगा हूं आपको. कहता है मान लो आपने पास्ट टेंस की बात करी, एवरीबडी नोज कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, फिर आपको फुल स्टॉप मिल जाता है. एंड एवरीबडी नोज दिस ऑल्सो कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे और सब्जेक्ट लगा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. सो यहां पर आपके पास शी आया सब्जेक्ट, लेफ्ट आया वर्ब, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब. तो हम लोग क्या करेंगे? डमी देंगे इसको हेल्पिंग वर्ब. सिंस ये पास्ट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट है टू बी वेरी प्रिसाइज, तो इसको क्या चाहिए? डिड चाहिए. सो आंसर पहली बात तो वाई
डिड शी लीव द कॉलेज इन बिटवीन हर एग्जाम्स? आई रिपीट, आपके पास सब्जेक्ट दिखा, वर्ब दिखा, फुल स्टॉप। कैसे? पीयूष इज टीचिंग। पीयूष क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? वर्ब। बन गया पीयूष इज टीचिंग, और आगे क्या लग गया? फुल स्टॉप। यानी जो सब्जेक्ट है पीयूष, उसने वर्ब लगाया इज टीचिंग और साथ में फुल स्टॉप भी लग गया, जो कि बिल्कुल सही एक्टिविटी हुई यहां पर। बट अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाऊं, इंटेरोगेशन बनाऊं, व्हाट वुड इट बी? तो ये होगा इज पीयूष टीचिंग। तो यहां से एक और चीज प्रूव होती है, वो क्या है? कहता है बाई चांस आपने इज को आगे लगाया, दैट बिकम्स हेल्पिंग वो पहले और सब्जेक्ट बाद में, तो ये भी आपका बन गया। तो एक और चीज आपको याद रखनी है, वो क्या है? कहता है व्हाई डिड शी लीव द कॉलेज इन बिटवीन हर एग्जाम्स? गाइज आपने एक चीज ध्यान देखी होगी कि वो कह रहा है उसने अपना कॉलेज क्यों छोड़ा एग्जाम्स के बीचों बीच। सो एग्जाम्स दो तो नहीं थे, दो से ज्यादा ही होंगे। सर एग्जाम्स चल रहे थे, वो कह रहा है उसके दौरान क्यों छोड़ा? दैट दौरान वर्ड कम्स आउट टू बी ड्यूरिंग। व्हाई डिड शी लीव द कॉलेज ड्यूरिंग हर एग्जाम्स? और पंजाब एग्जाम्स की बात करें, स्टेट एग्जाम्स की बात करें, वहां पर एक और एग्जाम फेवरेट टॉपिक है, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट? प्रीपोजिशन, राइट? सो प्रीपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अकॉर्डिंगली आपको वो भी ध्यान देना पड़ेगा। सो ये दो एस्पेक्ट्स जो मैंने बताए हैं, आई होप आपने देखे होंगे ध्यान से। एक बार प्लीज इस पे नजर घुमा लें, आपको डेफिनेटली पता लग गया होगा देखकर कि ये बात किसकी हो रही है, राइट? नाउ सिंस इतना तो अपने को पता लग गया है कि एग्जैक्टली किसकी बात हो रही है, सो यहां से आपको एक लॉजिक क्लियर है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना? अब देखें जरा, लेट अस पे अटेंशन टू वन मोर स्लाइड ओवर हियर। हाँ, तो देखिए अभी ध्यान से देखना, छोटा सा कंसेप्ट है। हर shoes are better and superior than my shoes। ठीक है, अभी देखिए यहां से एक और चीज क्या पता लगी आपको? हम बात कर रहे हैं उनके शूज के बारे में। अगर हम उनके शूज के बारे में बात कर रहे हैं तो इतना तो डैम श्योर है गाइस कि वो बोल रहा है कि उसके शूज का कंपैरिजन मेरे शूज के साथ हो रहा है। यानी एक तो हर शूज की बात हो रही है, एक माय शूज की बात हो रही है, राइट? अभी देखे जरा, उसके शूज बेटर हैं और सुपीरियर है मेरे शूज से। सिंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रेपोजिशन एग्जाम फेवरेट है, सो एवरीबॉडी नोज कि व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड सुपीरियर, इसके साथ क्या लगता है? टू। तो सर आपने इतना इजी क्वेश्चन कराया क्यों, जब आपको पता है ये क्वेश्चन ही वे टू इजी था? मेरे हिसाब से बनता नहीं था ये कराना, बट मैंने क्यों कराया, उसका रीजन क्या है वो चेक करें। कहता है, ध्यान से सुने, कहता है हर शूज आर बेटर। एक तो वो बात किसकी कर रहा है? बेटर की कर रहा है, और दूसरी बात वो किसकी कर रहा है? सुपीरियर की कर रहा है। एक बात बेटर की हो रही है और दूसरी बात किसकी हो रही है? सुपीरियर की। ना इतना तो पता लग गया कि कंपैरिजन हो रहा है, सुपीरियर भी कंपैरिजन है और बेटर भी कंपैरिजन है। ना सबने क्या करा, सुपीरियर के साथ क्या लगा दिया? टू लगा दिया। लेकिन लिटिल डिड यू नो दैट एक प्रॉब्लम आई है, वो क्या है बताता हूं। कहता सुपीरियर के साथ टू आया, अभी कंजंक्शंस का काम बढ़ गया है, कंजंक्शंस पे लोड आ गया है, यानी एक एरर फॉर्म हो रहा है सेंटेंस में ऐसा करने से। बताता हूं क्या। कहता है एंड जो है कंजंक्शन, इसका काम क्या है? सर इसका काम है जोड़ना। तो हम क्या करेंगे? हम तोड़ेंगे, यानी माई शूज आर सुपीरियर टू, नहीं, हर शूज आर सुपीरियर टू माई शूज। ये तो सही है, हर शूज आर सुपीरियर टू माई शूज। और दूसरा, हर शूज आर बेटर टू माई शूज। नहीं सर, बेटर के साथ दैन चाहिए, तो किसने मना किया? कई बार दोनों को अपना अपना चाहिए होता है, तो आप दे दिया करें। यानी कि आंसर कम्स आउट टू बी हर शूज आर बेटर दैन एंड सुपीरियर टू माई शूज। So widely when we talk about the word preposition, it is definitely something which is very important. You need to focus on to this fact कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा preposition follow हो रहा है, कौन सी preposition के अकॉर्डेंस में बाकी चीजें follow हो रही हैं। So I hope आपको ये समझ आया जो मैंने glimpse बताया है।
सो वी आर वेल वर्स्ड विद दिस फैक्ट कि प्री ट्रिपल एसबी का जो एग्जाम होगा वो एब्सोल्युटली आजकल के एग्जाम की तरह ही आएगा जो पंजाब के 20 और 21 में एग्जाम हुए हैं, और उनका लेवल कंपैरेटिवली पहले से तो ऊपर ही चला गया जी, जैसे पहले एग्जाम्स होते थे उनसे तो ऊपर ही चला गया है। सो अकॉर्डिंगली हम डील करेंगे इसके साथ। सो आई होप यू गॉट दिस सेशन ऑफ माइंड। सो यस, ऑल द बेस्ट टू यू गाइज फॉर दिस प्रिपरेशन, राइट? वी शैल मीट इन द सेशन सून। थैंक यू, एंजॉय।